अक्सर लोग पूछ देते हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम सोचने लग जाते हैं कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। इतना सोचते ही हमारा इंप्रेशन गलत तरीके से पड़ जाता है। और एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और फिर क्या, शुरुआत ही अगर अच्छी ना हो तो अंत कैसे अच्छा हो सकता है। इसी कारण हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा भी नहीं बन पाते। लाइक किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हो या बहुत सारे लोगों के बीच में कोई प्रेजेंटेशन देना हो, अपने आप को उस कंडीशन में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज लेट यू टेल मी वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? सो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई विल अश्योर यू दैट आज के बाद आप इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 8 स्टेप आपके लिए जो आपके इंट्रोडक्शन में 100% मदद करेंगे। और अगर इन 8 स्टेप्स को आपने समझ लिया तो आज के बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का तरीका वेल एंड गुड होने वाला है, जिससे आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के और करीब हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप है विश करना। मीन्स जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लाइक हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, यह सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक फॉर्मल वर्ड यूज करेंगे और वह है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। यह आप सुबह, दोपहर, शाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, और अगर शाम का टाइम है तो आप गुड इवनिंग का यूज करेंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि जिसको आप विश कर रहे हैं वह सर हैं या मैम। अगर सर हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, एंड जस्ट लाइक दैट, जो समय है उसी के अकॉर्डिंग विश करें। नाउ यह तो रही बात स्टेप नंबर 1 की, जिसमें हमने विश करने के बारे में सीखा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, और वह है आपका नेम, जिसमें आप अपना नाम बताते हैं। जैसे माई नेम इज आलोक, माई नेम इज सौरभ, माई नेम इज प्रशांत। लेकिन अगर इंटरव्यूअर पहले ही आपका नाम ले लिया तो आप कहेंगे एज यू नो दैट माई नेम इज आलोक, माई नेम इज राहुल, माई नेम इज सौरभ, लाइक दैट। अब इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो कि है आपका प्लेस। मीन्स आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इसको आप 2 तरीके से बता सकते हैं। फर्स्ट, आई बिलोंग टू लखनऊ, या सेकेंड, आई एम फ्रॉम लखनऊ, या जो भी आपकी लोकेशन है वो आप उसमें ऐड कर देंगे। यह दोनों ही तरीका सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन वहीं दे रहे हैं जहां से आप आते हैं तो आप यूज करेंगे आई बिलोंग टू लखनऊ इटसेल्फ या आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ। मीन्स आप लास्ट में इटसेल्फ लगा देंगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप सिर्फ आई एम फ्रॉम लखनऊ या आई बिलोंग टू लखनऊ ही यूज करेंगे। दैट्स इट। सो दोस्तों, मुझे लगता है यह स्टेप नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर, और वह है आपकी फैमिली। जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं तो इस तरह से शुरुआत करें। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। मीन्स मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दादाजी या दादी जी भी हैं और 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है तो आप ऐसे कहेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड फादर आई हैव 2 यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। है ना बिल्कुल आसान। सो अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर, और वह है आपकी क्वालिफिकेशन। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, तो जानते हैं कि कैसे। अब हो सकता है आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, या यह भी हो सकता है कि कॉलेज कंप्लीट हो गया हो। तो इन सभी केस में कुछ इस तरह से बताएं। जैसे अगर आप किसी क्लास में हैं तो यह बताएं कि आई एम इन क्लास 4 या आई एम इन 4th स्टैंडर्ड। अब आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। मीन्स अगर आपने बीएससी या बीटेक किया है तो आप कहेंगे आई एम बीएससी इन केमिस्ट्री या आई एम बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आई एम इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। सो दोस्तों, यहाँ तक तो बात रही स्टेप नंबर 5 की, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। और मुझे लगता है कि अभी तक के सभी स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 पर, जो कि है आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा स्किल्स। तो उसको कैसे बताएं, तो आइए जानते हैं। इसमें हो सकता है आपने कोई अलग से कोर्स किया है, जैसे डिप्लोमा या कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, तो आप कहते हैं कि आई हैव डन 3 months basic computer course from ABC Institute in 2021, या I have done 3 months course
और डिप्लोमा। अब आपने डिप्लोमा कौन सी स्ट्रीम से किया है उसको बता सकते। जैसे आई हैव डन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन 2021। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो कि है स्टेप नंबर 7, जिसमें आएगा आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अनुभव। मान लीजिए आप रिसेंटली ही पास आउट हुए हैं कॉलेज से, तो इस कंडीशन में तो आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है। अब क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? तो दोस्त घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने आप को फ्रेशर समझिए और कहिएगा कि आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी इंडस्ट्री का, तब आप मेंशन करेंगे कि आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि आपके पास 4 साल का अनुभव है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब या तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन टाटा मोटर एज अ मैनेजर। यहाँ पर आप कंपनी नेम और अपनी पोजीशन भी बता सकते हैं। सो अब आते हैं स्टेप नंबर 8 पर, जो है आपकी हॉबी। अक्सर लोगों को अलग अलग हॉबी पसंद होती हैं। जैसे किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है। इस तरह से सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो फिर इसको आप ऐसे कहते हैं कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग बुक। यहाँ पर आप माई हॉबी इज की जगह आई लव भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक। लेकिन कई लोगों को एक से ज्यादा हॉबीज पसंद होती हैं। जैसे किसी को रीडिंग और म्यूजिक दोनों पसंद है, तो कहेंगे माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक। या फिर माई हॉबीज आर की जगह आई लव भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक। तो दोस्तों इस तरह से इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए लास्ट में आप एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू बोलकर अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को खत्म करें। सो दोस्तों इस तरह से हमारे यह 8 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, जो कि है पहला विश करें, दूसरा नेम बताएं, तीसरा अपना प्लेस बताएं, चौथा फैमिली मेंबर के बारे में बताएं, पांचवा अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, छठा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या कोई अदर स्किल्स है तो उसके बारे में बताएं, सातवां अपना एक्सपीरियंस बताएं, और आठवां अपनी हॉबीज के बारे में बताएं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह 8 स्टेप जरूर समझ में आ गए होंगे एंड आई होप इन 8 स्टेप्स के जरिए आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बेहतर बना लेंगे। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपके साथी, रिलेटिव और फैमिली मेंबर भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो वीडियो शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।